तो मैं बस ये समझाना चाहूंगा कि एक तो पीछे नहीं हटना जिंदगी में, घबराना नहीं कभी, लेकिन लड़ना नहीं। अभी अभी लड़ाई का वक्त नहीं है। जंग करे करी जाती है जब उसका वक्त और महल होता है, और वो भी वक्त महल देख के जितने मुज़ाकरात हो सकते हैं, जितना समझाया जा सकता है, जितना सॉफ्टवेयर दिया जा सकता है, जितना न्यूट्रलाइज कराया जा सकता है, वो कराया जाएगा। हम नहीं चाहते कि अभी से इधर उधर सर देना शुरू कर दोगे तो सारी एनर्जियां आगे पीछे लग जाएंगी, तो तुम लोग कैसे निकलोगे इस पोजीशन में से। इसलिए अब फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी, गुस्सा बहुत आ रहा होगा हमारे लोगों को कि भाई मैं हक पर हूँ, खालिस चीज़ पर हूँ और इवॉल्व कर रहा हूँ। एक तो अपना वतन छोड़ा है, अपना घर छोड़ा है, अपनी कन्वीनियंस छोड़ी है, फिर नए महल में आ गया हूँ, लोगों की बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ, लोगों की जुल्म बर्दाश्त कर रहा हूँ। ना वहाँ का चैंपियन हूँ, ना पीछे का जहाँ का चैंपियन था वो छोड़ चुका हूँ। डाइवर्सिटी से गुजर रहा हूँ, धक्के पड़ रहे हैं हर जगह से, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिल रही, मुआवजे भी नहीं उतर रहे। अभी मुआवजे हो रहे होंगे लेकिन दिख नहीं रहे होंगे। और फ्रस्ट्रेशन बहुत बिल्ड होती है ऐसे हालात के अंदर। गुस्सा बहुत आता है क्योंकि लोग नहीं समझ सकते भाई कि आप अच्छा ये भी नहीं आप किसी को समझा सकते कि अगर आपको मेरा स्ट्रेस पता है, आपको मेरी तकलीफ का पता है कि मैं किससे गुजर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो अपने कुएं में है, उसने अपने कुएं के लिहाज से आपका स्ट्रेस देखना है। दूसरा भी अपने कुएं में, वो अपने कुएं के लिहाज से जितना स्ट्रेस उसको उस कुएं का पता होगा उतना ही वो आपको परसीव करेगा, उससे ज्यादा वो समझ ही नहीं सकता। हर कुआं अपने लिहाज से आपके स्ट्रेस को कैलकुलेट कर रहा होगा, और वो आपका स्ट्रेस सारे कुओं का। एक आदमी हस्बैंड भी है, एक आदमी कौम का पॉलिटिशियन भी है, रिफॉर्मिस्ट भी है, लीडर भी है, वेलफेयर वर्कर भी है, ठीक है, आलिम भी है, फिर उसके साथ कॉर्पोरेट सेक्टर का भी है, फिर उसके बाद दोस्त भी है, फिर उसके बाद जमींदार भी है, फिर उसके बाद जो है बडेरों में भी मुंह दिया हुआ है इसने, फिर उसने आपका अल्लाह भला करे जो ना डिजिटल कॉमर्स की साइड में भी चला गया है वो, फिर वो अल्लाह आपका भला करे यूथ एफिलिएशंस के साथ खड़ा हुआ है, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहा है, फिर वो तहकीक के मैदान के अंदर भी है, फिर वो दरस निज़ामी भी कर रहा है, फिर वो बिजनेस भी कर रहा होगा, फिर वो कहीं जॉब वालों के साथ भी मुंसलिक है सिस्टम के अंदर, फिर वो हर एस्पेक्ट के साथ जितना वो अपना वाइड होगा, हर बंदा जहां जहां उसकी रीच होगी अपने कुएं के मुताबिक उसका स्ट्रेस कैलकुलेट कर लो। सिर्फ वो लोग समझ रहे होंगे जिनकी ये बहुत ज्यादा वाइड होती है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं जिन पे वो काम कर रहे होते हैं, उनको स्ट्रेस लेवल्स पता होता है कि अगले में परेशानी कितनी है, तकलीफ है। तो लोग तो समझ ही नहीं सकेंगे। बल्कि कुरान की जो एक आयत है, बल कज़्ज़बू बिमा लम यहीतू बिइल्मिही, वो झुटला देंगे जो उन्हें समझ ही नहीं आएगी। आपकी पर्सनैलिटी का बहुत कुछ अगलों को समझ ही नहीं आ रहा होगा। दे वोंट बी एबल टू परसीव ये कर क्या रहा है, ये जा कहाँ रहा है, ये बात कहाँ से आ रही है इसकी, ये करने की क्या जरूरत थी, ये स्विच कैसे ले लिया इसने, ये इवॉल्व कहाँ से हो गया, ये तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा। यहां तक हमने एक्सपेक्ट किया था चेंज आना चाहिए, ये किधर चला गया, ये उसके साथ क्या कर रहा है। तो लोग ना अपनी क्या सराहियां शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका तो एक जनरल पर्सपेक्टिव है ना बड़ी सल्तनत बनाने का। आपने तो आप तो वो कुएं के मेंढक थे ना वहां जहां से निकले हैं। तो कुएं के मेंढक ने बाहर निकलने के, आई एम स्टिल नॉट गेटिंग एनी मैसेजेस, अदर मैसेजेस कमिंग। तो बहरहाल वो लोगों को समझ ही नहीं आ रही होगी। लोग अपना पहले क्या सराहियां कर रहे होंगे, फिर थोड़ा कुछ न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे, कुछ थोड़ी बहुत धमकियां लगा रहे होंगे, कुछ इग्नोर कर रहे होंगे, कुछ मिजाज दिखा रहे होंगे, कुछ अपनी जो है ना वो अच्छा हर बंदा, अच्छा आपने एक जनरल मैसेज दे दिया। जब आपकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है ना, हर बंदा कहोगा कि मेरे एंटी मार दी इसने बात, हर बंदा कह रहा होगा मेरे एंटी इसने बात कर दी। आपने कोई अच्छी बात करनी, हर किसी को लग रहा होगा मेरी एंटी, हालांकि आप किसी को स्पेसिफिकली हिट नहीं कर रहे होते या आप किसी को स्पेसिफिकली एड्रेस नहीं कर रहे होते, लेकिन यू गेट द पॉइंट। अपने कुएं से बाहर निकल के जब आदमी अपनी सल्तनत बड़ी करता रहा, अपना एरिया ऑफ वर्क और एरिया ऑफ कॉन्करिंग को बड़ा कर रहा होता है ना, कोई मसले की बात नहीं, तो उसके अंदर जो है आप सोच नहीं सकते कि लोग जो होते हैं उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती, वो परसीव ही नहीं कर सकते कि गेम क्या है। मगर समझ उन्हें तब आता है कि जब वो एक बड़ी सल्तनत का इजहार होता है और वो उनके दिमाग और पल्ले से ही बाहर होती है कि यार ये कैसे ग्रिप मिल गई इसको, ये वाली तरक्की इसको कैसे मिल गई, ये वाली उड़ान ये कहां से लेके आ गया, ये तो पैकेज में नहीं था। हम क्योंकि वो अपने कुएं से सोच रहा होगा ना। अब एक आदमी के नजदीक अपना कुआं है, उस कुएं के अंदर वो समझता है भाई हम बाप हैं हर किसी के, उस कुएं में उसको लग रहा होगा जो हम है वो कोई दूसरा है ही नहीं। सियासतदानों के कुएं को लग रहा होगा जो वो है वो कोई दूसरा है ही नहीं।
वेलफेयर वाले कुएं को लग रहा होगा जो हम है वो दूसरा है ही नहीं। जो हम काम ह्यूमैनिटेरियन वालों को लग रहा होगा जो हम है वो कोई दूसरा है ही नहीं। लिबरल्स को लग रहा होगा जो हमने तरक्कियों के सफर तय कर लिए हैं वो कोई दूसरा है ही नहीं उसके अंदर। इल्म वालों को लग रहा होगा जो हमारे मसाइल हैं वो किसी और के हैं ही नहीं। स्पोर्ट्समैनों को लग रहा होगा भाईजान जो हमारे पास एक्सपोजर है वो किसी के प्यो के पास एक्सपोजर नहीं है। एक तो हर कोई अपने कुएं से परसीव कर रहा होगा, अपनी डिडक्शन से, अपनी डेरिवेटिव से परसीव कर रहा होगा, और दूसरा जो है ना एक एलिमेंट ये होगा वो मार भी अपने तरीके से रहे होंगे। अच्छा, हर कोई ऑफर भी अपने लिहाज से कर रहा होगा, ये कर लें आप, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप, ये कर लें आप, ये कर लें आप, ये डील क्रैक कर लें, आपके फायदे में रहेगी। हर कोई अलग कीमत लगा रहा होगा।